फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर फैजाबाद पहुंची दिल्ली पुलिस। अवध यूनिवर्सिटी ले जाकर की तफ्तीश। बीती रात जितेंद्र तोमर को 11:30 बजे नई दिल्ली से सुबह लखनऊ लेकर पहुंची थी पुलिस। लखनऊ से फरक्का एक्सप्रेस पकड़कर फैजाबाद पहुंची। 4 दिन की पुलिस रिमांड में जितेंद्र सिंह तोमर फैजाबाद के बाद मुंगेर और भागलपुर ले जाकर भी होगी पूछताछ। जितेंद्र सिंह तोमर का अवध यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल करने का दावा। यूनिवर्सिटी ने तोमर के दावे से किया इनकार। तोमर ने भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेने का किया है दावा, लेकिन तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने डिग्री को बताया फर्जी। तोमर ने जो एनरोलमेंट नंबर दिया था वो किसी और का निकला। मार्कशीट पर दर्ज रोल नंबर भी रिकॉर्ड में नहीं। तोमर की डिग्री पर वाइस चांसलर का साइन भी फर्जी। सिर्फ इतना बताना है कि इन्वेस्टिगेशन का उनका जो प्रोसेस है वो जारी है। यूनिवर्सिटी उसमें पूरा सहयोग कर रही है। यूनिवर्सिटी के अधिकारी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक अपनी टीम के साथ उनके साथ लगे हुए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग से की मुलाकात। दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया भी थे साथ। केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच आज तोमर की गिरफ्तारी के बाद पहली मुलाकात हुई। कल भेजा था कानून मंत्री पद से दिया गया तोमर का इस्तीफा। कल फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र सिंह तोमर ने मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंजूर किया। जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। गिरफ्तारी के पीछे केंद्र की साजिश बताई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये तो जो कुछ हो रहा है आप सारा देश देख रहा है। लेकिन आरटीआई में जो जानकारी आई थी वो आपके खिलाफ आई थी। मेरे फेवर में आई है, आपने देखा ही नहीं है। मेरे फेवर में प्लीज। हाँ, विधायक कपिल मिश्रा हो सकते हैं केजरीवाल सरकार के नए कानून मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। आप लोगों ने विचार किया है, कल बैठक में आप भी शामिल थे। सर जी, मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। इस बारे में किसका भी कमेंट कोई नहीं। दिल्ली पुलिस को शक विद्यार्थी जीवन से तोमर के जालसाजी रैकेट से जुड़े हो सकते हैं तार। सहयोगियों से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा फर्जी रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। तोमर की मदद से जालसाजी के तह तक पहुंचेंगे। देखिए, हम बिल्कुल चाहेंगे जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर माननीय तोमर साहब ने किसी से प्रोक्योर किए थे तो हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहेंगे। उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों से मदद मिली, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो प्राइवेट आदमी थे, उन सबको हमारा पकड़ने का लक्ष्य होगा। केजरीवाल के एक विधायक सुरेंद्र सिंह भी फर्जी डिग्री मामले में फंसे। बीजेपी नेता कन्वर सिंह तंवर ने हाईकोर्ट में सुरेंद्र के खिलाफ दी याचिका। याचिका पर हाईकोर्ट ने 20 मई को आप विधायक सुरेंद्र सिंह को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। तो इसको वहाँ कोर्ट में जो है वहाँ पे तलब कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है सारे पेश कर दिए जाएंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं। सामने आया तोमर की गिरफ्तारी का फुटेज। सिविल ड्रेस में तोमर के दफ्तर में पहुंची थी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज में दफ्तर से पुलिस के साथ जाते देखे जितेंद्र तोमर। फोन पर मैसेज देखते और बात करते नजर आए। आज तक के पास तोमर पर दर्ज एफआईआर की कॉपी। 8 जून को रात 10 बजे दर्ज हुआ था एफआईआर। फर्जी डिग्री का पूरा ब्यौरा दर्ज। पुलिस को 11 मई को मिली थी तोमर के खिलाफ शिकायत। जांच में जुटी 2 टीमें। तोमर को पुलिस रिमांड पर भेजने के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है आम आदमी पार्टी। आशुतोष ने कहा कोर्ट के फैसले को चुनौती देना हमारा अधिकार। But we also have right to challenge the order of the court in the superior court. So, will it be done tomorrow or will you wait for? We'll decide and let you know. केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब गाज मनीष सिसोदिया के एनजीओ पर गिरी। कबीर एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द। केंद्र सरकार ने रद्द किया कबीर एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस। विदेशी चंदे में गड़बड़ी का आरोप। अब एनजीओ नहीं ले सकेगा विदेशी चंदा। केंद्र सरकार ने कुल 4,470 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए। इनमें कई प्रमुख विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कॉट हार्ट हॉस्पिटल से जुड़े एनजीओ भी शामिल। जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर बरसे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। गिरफ्तारी को बताया पुलिस की गुंडागर्दी। गोपाल राय का आरोप, कहा केंद्र सरकार रचाई है साजिश। दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहती। आखिर केंद्र सरकार एक ईमानदार सरकार को क्यों नहीं काम करने देना चाहती है?
चारों तरफ से रोजाना दिन प्रतिदिन ये षड्यंत्रों का जो जाल है, और अभी आगे भी नहीं दिखता है कि कम होने में। केजरीवाल सरकार को एक और झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना से जुड़ी याचिका खारिज की। अधिसूचना पर स्टे लगाने से किया इनकार। गृह मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अब एसीबी जांच को किया था खारिज। अधिकार नहीं होने का दिया था हवाला। आप प्रवक्ता आशुतोष ने किया ट्वीट, सड़क हादसे में हो सकती है आप नेताओं की मौत, लेखा विरोध करने वालों को चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर धरने पर बैठा एक शख्स, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। मैडम मदद आई कि मेरे को इलाज होना चाहिए। हाँ, से इलाज में कि मेरा पैर नहीं दोबारा कटे। इन्होंने तो लिख के दिया। कहाँ लिख के दिया है? हम देने के बाद फोन करेंगे। मैडम बोले कि फोन कर दीजिए, ऐसे वाला कर क्यों किया? आप गरीब को सहन कर सकते हैं, जब हम विकलांग से कोई गरीब होता है जिसमें। मणिपुर में 18 जवानों की शहादत का म्यांमार जाकर बदला लेने वाले शूरवीर भारतीय जवानों की सामने आई पहली तस्वीर। 20 से ज्यादा उग्रवादियों को किया था ढेर। का समर्थन आवश्यकता है कि ऐसा सेना के हमारे सेंट्रल फोर्सेस का और स्टेट फोर्सेस का मनोबल को बढ़ाने के लिए सब इसको समर्थन करना चाहिए। घोटाले में फंसे एनसीपी नेता छगन भुजबल का शरद पवार ने किया बचाव। कहा उन्हें फंसाने की हो रही है साजिश। बात ऐसी है कि अभी एफआईआर जो उन्होंने दर्ज किया है, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है और मुझे विश्वास है कि ये बात जब आएगी, चाहे कोई न्यायालय में या कहीं भी, इसमें सच्चाई बाहर आएगी। नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त ने ली शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। योग को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिया विवादित बयान। नमाज अता करने की सूर्य नमस्कार से की तुलना। सूर्य नमस्कार पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी विवादित बयान। कहा मुसलमान जब चांद की पूजा कर सकते हैं तो सूर्य की क्यों नहीं? वो खुद चांद की पूजा करते हैं और चंद्रमा देख करके ही अपने वो उनके वार त्योहार बाकी सब होते हैं, तो सूर्य के साथ इतनी घृणा क्यों? पाकिस्तान में पीएम मोदी के खिलाफ प्रस्ताव। पीएम मोदी के बयान पर लगी मिर्ची। पंजाब असेंबली में उठा बांग्लादेश में दिए भाषण का मुद्दा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर पर दिया था बयान। कहा हजारों सैनिकों के सरेंडर पर पाकिस्तान से मोल भाव नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। दाल की महंगाई पर केंद्र सरकार ने किया बड़ा फैसला। विदेश से दाल का आयात होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाल की बढ़ती कीमतों से हैं चिंतित। देखिए, सरकार में कैबिनेट में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि दाल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी है, इसके ऊपर चर्चा हुई। केंद्र ने गन्ना से किसानों को भी दी बड़ी राहत। किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को दिया ब्याज मुक्त कर्ज। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद किया ऐलान। चीनी मिलों को दिया जाएगा 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन। मध्य प्रदेश में हाउसिंग घोटाले की गूंज। कांग्रेस ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नीतीश सरकार में मंत्री रमई राम के नाती पर केस दर्ज। नौकर की पिटाई का आया आरोप। सचिवालय पुलिस स्टेशन में हुआ है मुकदमा दर्ज। बिहार के बेगूसराय में गवाह की हत्या। पेशी के लिए ले जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। हैकरों ने यूपी पुलिस से जुड़ी वेबसाइट हैक की। डीआईडी प्रो सेल के नाम से बनाई वेबसाइट हैक कर डाली आपत्तिजनक सामग्री। गोमती नगर थाने में मामला दर्ज। अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। वारदात के बाद आरोपी फरार। गया में पुलिस ने हथियार के साथ 9 बदमाशों को दबोचा। अलग अलग अपराधों में थे शामिल। अपनी जान बचाने के लिए एक नव दंपत्ति ने असम से भागकर मणिपुर में ली शरण। लड़की के रसूखदार पिता से जान का खतरा। संत कबीर नगर के निषाद मोहल्ले के लोगों को सता रहा है पुलिस वालों के बदले का खौफ। आरक्षण पर आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने की थी पत्थरबाजी। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी के घर करीब 1 करोड़ की चोरी। पूरे परिवार के साथ शादी में गए थे रियल एस्टेट कारोबारी रमेश बंसल। यूपी के संबल में मुआवजे के चेक के लिए भटक रहे एक किसान ने की खुदकुशी। गांव वालों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी।
अमरोहा में एक घर में घुसकर गुंडों ने लूटी महिला की इज्जत, लोगों ने के हंगामा करने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नौकरी का झांसा देकर एक युवती से गैंग रेप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर दरिंदों ने नाबालिग लड़की को कुएं में फेंका, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आइसक्रीम खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, 44 को इलाज के लिए भेजा गया जबलपुर। यूपी के आजमगढ़ में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लड़कियों समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार को जिंदा जलाने के मामले में एक मंत्री समेत 6 लोगों के खिलाफ केस, लखनऊ में इलाज के दौरान हुई थी जगीन सिंह की मौत। बदलापुर के आश्रम में तोड़फोड़ के आरोपी एनसीपी पार्षद की एमपी के होटल से गिरफ्तारी, विदेश भागने की फिराक में था आशीष दामले। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नकली दुल्हन बनकर लोगों को लूटने वाली महिला गिरफ्तार, गिरोह के 4 लोग भी पुलिस की गिरफ्त में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 चोरों ने एक दुकान में की सेंधमारी, 3 मिनट में 3 लाख कैश लेकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जामिया नगर में मामूली कानून सुनी पर एक युवक की हत्या, दोस्तों पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा के एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, आग में लाखों का माल जलकर खाक। रोहतक के पीजीआई अस्पताल में एक महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म के फौरन बाद सभी बच्चों की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रक्सौल में इलाज के दौरान एक अस्पताल से 8 महीने का बच्चा गायब, सीसीटीवी में मासूम को ले जाती दिखी एक महिला। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, भाई ने बहन को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार। राजकोट में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 17 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।